9.5 क्वेश्चन नंबर 4। यश गुप्ता सर मैथ्स में 75 है, 80 में से यश। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो फोर्थ क्वेश्चन में और केशव आपने मुझसे पूछा है सर प्लीज टेल बाय dx बाय dy। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में dx बाय dy नहीं निकालना, ठीक है। इन ऑल केसेस फाइंड dy बाय dx, और dx बाय dy तभी लगाना है जब फ्रैक्शन x अपॉन y हो, नहीं तो नहीं लगाना, ठीक है ना केशव, क्लियर। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कहीं पे कुछ भी लगा सकते हैं। तो करूं सॉल्व या आ गया समझ में? ठीक है, अगला बेटा और कोई डाउट, किसी को और कोई प्रॉब्लम आ रही हो क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से फिर ये सारा हो चुका है, ठीक है। तो बढ़े आगे वाले कॉन्सेप्ट पर। अब हम पढ़ने चल रहे बच्चों सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहला मेथड था सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, पहला था। दूसरा solve the linear equation of first order and first degree when it is homogeneous, और तीसरा है solve first order first degree differential equation when it is linear differential equation। अब ये कैसे पहचानेंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें वैसे सेकंड टॉपिक कटा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ ही लो, क्योंकि बीच बीच में एक एक क्वेश्चन उसके आते रहेंगे तो फिर परेशानी होगी। लीनियर पूरा नहीं कटा बेटे, सेकंड टॉपिक इसका कटा हुआ है, अभी बता रहा हूँ कौन सा है वो, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा तुम लोगों को, जो कि क्वेश्चन कम से कम फिल्टर कर सको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर इस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है, वेयर p and q are constant और फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। p और q या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 1, उसमें वेरिएबल y नहीं आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये तो पहले इसकी अपीयरेंस हो गई। अब इसमें dy बाई dx आप जानते हो, y वेरिएबल आप जानते हो, p और q सिंबल्स के बारे में नहीं जानते, तो ये सिंबल आपको क्या बताता है कि वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, या तो कोई कांस्टेंट या नंबर होने चाहिए, कांस्टेंट में नंबर इंक्लूडेड हो गया ऑलरेडी, और फंक्शन ऑफ x ओनली, या ये x के फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है, आपने देख लिया लीनियर है, तो इसको सॉल्व करने के क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आप फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको शॉर्ट में लिखते हो आप IF, कि हम फाइंड आउट करने चल रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? IF इज इक्वल टू e टू दी पावर p dx, ठीक है। ये सब याद करना है आपको सॉल्व करने के लिए।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स, और यहां जब इंटीग्रेशन हो जाए तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लगाते, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक जगह लगता है, ठीक है, क्योंकि वो सारे कांस्टेंट को कंटेन कर लेता है। अब आपको सॉल्यूशन बताना है इसका, जब ये आप निकाल लोगे, यही इंटीग्रेशन का काम है, ठीक है। यहां पर अब सॉल्यूशन जब करोगे कि भाई अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने चल रहे हो, तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब अब आप फंक्शन निकाल रहे हो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटीग्रेशन प्लस c। अब आपको यहां दोबारा से इंटीग्रेशन करनी होगी, ठीक है। कई बार ये बहुत आसान दिया जाता है, मतलब मैक्सिमम एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बस पुट करके सॉल्व कर लेना है। लेकिन जैसे एग्जाम्पलर देखोगे या कभी बोर्ड में कोई क्वेश्चन आया हो, तो कई बार क्या होता है कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को काफी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, जो भी इंटीग्रेशन पैटर्न लगता है लगाओगे, उसके बाद ये आपका इजी फिर दे देगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो आपने निकाल लिया, अब इस सॉल्यूशन को आप सॉल्व कर दें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किस कर्व को डिफरेंशिएट करके ये बना था, वो आपको मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q where p and q are constant और फंक्शन ऑफ x ओनली, ध्यान रखना है। फिर जब हम पहचान गए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अपना पहला स्टेप है कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं IF। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू दी पावर p dx। अब आपने पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व किया, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आना होता है। फिर आप सॉल्यूशन का मतलब अब आप लिखने चल रहे हो कि ये किस कर्व का डेरिवेटिव है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटीग्रेशन प्लस c। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने यहाँ पे पहले ही अप्लाई कर दिया है, अगर ये इंटीग्रेशन बड़ी होगी तो इसको आपको बाहर लेना है, इक्वेशन 1 मानना है, I1 लेकर के पूरा इंटीग्रेट करना है, फिर उसे ला करके इस एक्सप्रेशन में आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है, करेक्ट। x मीन्स बेटा जैसे साइन x, कॉस x, एक्स स्क्वायर प्लस 5, 1/x, जो भी यहाँ पर फंक्शन हो उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x होना चाहिए, ये मतलब होता है फंक्शन ऑफ x का, ठीक है। ऐसे ना लिखा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल ब्रैकेट y, या लिखा हो साइन y होल ब्रैकेट y, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि तुम लोगों की जितनी भी समस्या है पहले वो सॉल्व हो। एग्जाम्पल नंबर 19 लेते हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 19, एक मिनट बच्चे, एक मिनट बच्चों, जरा एक मिनट, मैं जरा एक बच्चे को वो भेज दूं लिंक, उसको दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में।
अच्छा बच्चों, एक चीज और है कि जो जूम है वो थोड़ा अपडेट हुआ है, तो आप लोग क्या करो कि जो पुराना आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है उसको एक बार दोबारा से अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल कर लो, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये तुम लोग थोड़ा इसको चेंज कर लो, इसी वजह से कई लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्य ज्वाइन हो गया? ठीक है, अब क्या करना कि अभी जो आपका पुराना ऐप है जूम का उसे अनइंस्टॉल करके नया एक बार इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो अपडेट हो गया है इसलिए इसको ठीक कर लेना। एग्जाम्पल 19 पर आ रहा हूं, कह रहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और सभी 2-3 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लिया करो, सारे वीवीआईपी हो रहे हो, क्या आराम से चलेंगे जी 7-10 तक। कह रहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus y is equal to cos x। करेक्ट? तो अब सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ dy by dx निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट ही फॉर्म हमें दिखा रहा है। तो हमें क्या कर लेना बच्चे, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म को प्रेजेंट करना है, बिकॉज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, बिकॉज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q। दिस implies, कंपेयर करिए, dy by dx y और y p प्लस होना चाहिए बट यहाँ माइनस है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p इज इक्वल टू -1। इस स्टेटमेंट को देखो, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, सेटिस्फाई हो रहा है, कांस्टेंट है -1। ठीक है, और फंक्शन ऑफ x, तो अगर मैं q को कंपेयर करूं तो q अपना है फंक्शन ऑफ x और p है कांस्टेंट। पूरी बात क्लियर हो गई? चलो ठीक है, इको की क्लास होती है प्रथम, तो इसीलिए टाइम दिया हुआ है ना 2-3 मिनट का। p-1 q इज इक्वल टू cos x। अब फाइंड आउट करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू दी पावर p dx -1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? -x हो गया। बस यहाँ कोई प्लस सी नहीं लगाना आपको। अब क्या इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आ गया। अब निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल आप लिख सकते हो सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q यानी cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। करेक्ट? अब आपको ये देख लेना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन की कौन सी फॉर्म है। तुम लोगों को याद हो e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि हमें e टू दी पावर x को फर्स्ट मानना है, मतलब आइलेट का रिवर्स लेना है, और cos x को सेकंड मानना है। याद आया? हाँ, आइलेट का, लेकिन इसमें रिवर्स लेना है। जब e टू दी पावर x के साथ साइन या cos आ जाए तो हमें आइलेट का रिवर्स लेना है। अब हमने ले लिया I1 अपने पास आ गया e टू दी पावर -x cos x dx। ये हो गया अपना फंक्शन फर्स्ट और ये हो गया फंक्शन सेकंड। प्रॉपर आइलेट के अकॉर्डिंग
e टू दी पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल है तो ये होना चाहिए सेकंड, ठीक है, और cos x होना चाहिए फर्स्ट, ठीक। ले सकते हैं लेकिन एरर आता है उसमें शायद कहीं कहीं, अगर e टू दी पावर सिंपल x cos x हो तो एरर नहीं आता, बाकी अगर इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट x के साथ होता है तो कई बार इसमें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। बाकी मैंने इतना इसको टेस्ट नहीं किया है तो, क्योंकि हर क्वेश्चन पे टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक प्रॉपर मेथड तुम लोगों को समझाया जो कि कभी ये गलती ना हो, तो ये इसलिए मैंने एक मेथड बताया, ठीक है। क्योंकि मान लो एक दो का आंसर निकल गया, कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं निकल पाया तो फिर मेथड में एरर हो जाएगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अरेंजमेंट एक बार दोबारा रिपीट कर लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी ओवर dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो रिजल्ट आया होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे फटाफट रिजल्ट को लिख देते हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूंगा। e टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, और cos x का डेरिवेटिव हो गया sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया sin x, ठीक है। तो माइनस और माइनस हो गया प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स एंड dx, ठीक है। अब यहां हमें दोबारा इंटीग्रेशन करनी है, फिर इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड ले लेते हैं। अब ये वाली इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स, तो माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स साइन का माइनस कॉस एक्स, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, करेक्ट। अब आप देखो तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, फिर से ये बन गया I1, जहां से क्वेश्चन अपना शुरू हुआ था। I1 को एक साथ शिफ्ट कर लेते हैं, I1 प्लस I1 इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स को बच्चों कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, I1 और I1 हो गया 2 टाइम्स ऑफ I1 e टू दी पावर माइनस एक्स, अब यहां वैल्यू आप C1 डाल दो, e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1। नाउ I1 इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1 बाई 2 का मतलब C1 भाई कांस्टेंट ही है पूरा, ठीक है ना, ये लिख लिया आपने। अब आप आइए इक्वेशन नंबर 1 पर, फ्रॉम फर्स्ट, तो y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 की जगह हो गया e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C1 की जगह अब हो गया C, ठीक है ना। अगला स्टेप क्या होगा, ये e टू दी पावर माइनस एक्स से आप डिवाइड कर दो, अब ये वेरिएबल है तो आप यहां इसको C नहीं छोड़ सकते कि भाई C रख दिया, क्योंकि आप वेरिएबल से डिवाइड कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स से e टू दी पावर माइनस एक्स कट गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, C अपॉन e टू दी पावर माइनस एक्स न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, माइनस साइन हो गया प्लस का, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस C इंटू ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। 12 सेकंड है इसके लिए, ध्यान से एक एक लाइन पढ़ो क्योंकि वहां थोड़ा तुम लोगों को टाइम लगेगा, और फिर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, वैसे तो इसमें आपके 6 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर का चैप्टर है ये, एक 4 का एक 2 का, एक का भी हो जाता है, एक एक के 2, वो डिपेंड करता है कैसे बनेगा, 6 नंबर का टोटल है, ठीक है।
तो होमोजीनियस या लीनियर में से एक क्वेश्चन 100% आता है 4 नंबर का। अच्छा, और परी ने क्या पूछा है भाई, सर I1 में प्लस सी कहाँ आ गया? अच्छा, I1 में प्लस C1 लिख दिया ना, अब ठीक है, लास्ट में लिख दिया पूरा करते हुए फाइनल आंसर। करेक्ट, कोई दिक्कत? सर हाँ बेटा। सर वहाँ पे 2 आई था, वो 2 नहीं लिखा आपने। अच्छा, 1/2 नहीं लिखा? अभी देख यस लेता हूँ। सर। हाँ, हो सकता है गड़बड़ हो गई हो। हाँ ठीक बात है, वो मैंने सी को देखा तो वहां से मैं भूल गया कि मैंने कहा सी के नीचे लिख देंगे C1 इज द सेम। ये हो गया अपने पास 2, ये भी हो गया अपने पास 2, ठीक है। फिर ई जब कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ आंसर बचेगा 1/2। अब देखना बेटा, आंसर चेक करो, आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्लियर है अब सबको? स्क्रीनशॉट लो, फिर इरेज करूं। सर पेज 3 की स्टार्टिंग, क्योंकि वो जब अगर आप इस पे प्लस सी लिख देते हो, जैसे मान लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपने लिख दिया यहाँ पे प्लस सी, तो आपने क्या किया, e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर सी, तो ये कांस्टेंट तो फिर सेपरेट ही हो जाएगा, e टू दी पावर सी। ठीक है, अब वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट जितने भी अपीयर हो गए थे वो सी के अंदर मैनेज हो जाते, इसलिए नहीं लिखते, पूरे इंटीग्रेशन का एक जगह कांस्टेंट अरेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पेज 3 की स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि जब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया e टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया, e टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव किया बेटा, तो इसका जो माइनस था वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और कॉस का इंटीग्रेशन आपका साइन हो गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फिर फंक्शन को वैसे ही लिया बाई पार्ट्स के लिए, तो अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी e टू दी पावर माइनस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गया, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो माइनस आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका I1 हो गया पूरा क्वेश्चन। फिर I1 को इधर शिफ्ट किया, 2I1, फिर 2 नीचे चला गया, C1/2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हो कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, और बाकी वो C1/2 फिर किस में मर्ज हो जाएगा, C में मर्ज हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं, आपका C1/2 प्लस C इज सिंगल C, और सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है। CEX क्यों लिखा इसमें बेटा, e टू दी पावर माइनस एक्स से डिवाइड किया, तो e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन e टू दी पावर माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, c अपॉन e टू दी पावर माइनस एक्स हुआ, जो ये माइनस एक्स है अगर आप रेसिप्रोकल करो तो बन जाएगा प्लस एक्स, तो आपने e टू दी पावर माइनस एक्स को रेसिप्रोकल करके e टू दी पावर प्लस एक्स कर दिया। ठीक है, और बताइए किसको क्या दिक्कत है? क्लियर? तो इसको इरेज करूं, स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इरेज कर रहा हूं बच्चों। तो पहले आपने एक ये बेसिक एग्जांपल देख लिया जो कि डायरेक्ट डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे था, लेकिन पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा कभी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले स्टेप में इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में कभी लिख के नहीं देगा,
कि देखते ही होमोजीनियस पता हो, वेरिएबल सेपरेबल पता हो, लीनियर पता हो। अब आपके पास 3 फॉर्म हो गई है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर, करेक्ट। अब हम जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसको स्टार्टिंग आपको करनी है वेरिएबल सेपरेबल से, कि क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, पहली बात ये। फिर दूसरी, अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो होमोजीनियस आपको पहले रफली ही वेरीफाई कर लेना है, मतलब dy बाई dx निकालने के बाद। अगर होमोजीनियस नहीं है तो फिर फाइनली लीनियर है, ठीक है। अगर ये तीनों नहीं है तो एक फॉर्म और होती है, वो उसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल नंबर 20 पर आ रहा हूं। Find the general solution of the differential equation x dy by dx plus 2y is equal to x square, ठीक है। x dy by dx plus 2y is equal to x square, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म में एक चीज आप नोट करो, जो आपने होमोजीनियस वगैरह की थी, तो जो ये dy या dx थे, इनके साथ प्लस माइनस आपने नहीं देखा होगा कोई फंक्शन, ध्यान देना उस पर। वो ऐसे जब dy बाई dx बनेगा सब एक ही जगह अरेंज हो जाएंगे, ना कुछ dy बाई dx के साथ प्लस होगा ना कुछ माइनस होगा। तो जैसे ही प्लस माइनस की अपीयरेंस दिख जाती है तो होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल खत्म हो जाती है, लीनियर ही है। और देखो कहीं पर भी आप चाहे चेक करके देख लो, ये सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन हमें परेशान करने के लिए मान लो ऐसे कर दिया, dy बाई dx 2y को यहाँ शिफ्ट कर दिया, x को नीचे कर दिया, अब तो वही फॉर्म है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे डायरेक्ट है तो आप तुरंत जज कर सकते हो कि ये लीनियर ही है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्म कभी रहेगी नहीं इस तरीके से। अब ऐसे तो पता ही चल रहा है dy बाई dx प्लस समथिंग लीनियर है। अगर लीनियर पर ध्यान दो तो dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है, बट यहाँ पे क्या है, x है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x, तो ये आ गया dy बाई dx प्लस 2 अपॉन x y, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, इट इज x। समझ गए होगे सभी। बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q. Therefore, what is the value of p? Coefficient of y यानी 2 upon x, देखो फंक्शन इन x है, और q कितना हो गया बेटे, x। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है e टू दी पावर 2 अपॉन x dx। 2 को हम ले आए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log mod x, c आपको लगाना नहीं है। अब मैंने कहा इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, तो ये आ गया e टू दी पावर log x स्क्वायर, पावर आगे। क्यों किया ऐसा, इस पे ध्यान देना। ये आपके पास log का बेस क्या है बेटा, e। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, e टू दी पावर log बेस a x इज इक्वल टू व्हाट, x। तो अब ये देखो, जिसकी पावर log है वो बेस और log का बेस सेम है, तो आपका आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर। ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जितना सिंप्लीफाई हो सके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उतना सिंप्लीफाई करना है। मेरी बात क्लियर सबको? 3 सेकंड रुकता हूं, ध्यान दो इस पे, फटाफट देखो। डन। अब बढ़ते हैं आगे। अब फाइंड आउट करता हूं बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x स्क्वायर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इज x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x स्क्वायर dx प्लस c। अब ये ज्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है, तो ये इक्वेशन के साथ ही स्टार्ट कर लो, x क्यूब dx प्लस c, और x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया अपने पास x टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस c। अब चाहो तो x स्क्वायर से आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर दो, ये आ गया x स्क्वायर बाई 4 प्लस c इंटू x टू दी पावर -2, c अपॉन x स्क्वायर और
पावर जो है वो रेसिप्रोकल हो गई। ठीक है, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट बेटे लीनियर में 1 ही करना है, तभी वो प्रॉपर फॉर्म आएगी। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, एक फॉर्म बस मैं ये वाली फॉर्म समझाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, सेकंड लीनियर डिफरेंस, ये हटा दिया गया है इस साल सिलेबस से, बट इसको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसमें जब मिक्स क्वेश्चन आप करोगे तो बाई चांस जब क्वेश्चन आया तो पता तो हो ना कि ये वाली फॉर्म हम नहीं कर सकते। ठीक है, बट सॉल्व करना सीख लो, इसे भी कोई मुश्किल नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बाई dy, ध्यान देना बच्चों, dx बाई dy क्या फर्क है, ये dy बाई dx, ये dx बाई dy प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस, पी वाई आर एक्स इज इक्वल टू एस, वेयर R and S are constant or function of y only, या तो ये कांस्टेंट हैं या फंक्शन ऑफ y है। ठीक है, इसमें भी अब आप फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर r विद रिस्पेक्ट टू y, सारा चेंज हो गया, वो विद रिस्पेक्ट टू x और ये विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अभी दिमाग में आ रहा होगा भाई पहचानेंगे कैसे फिर दोनों, अभी समझाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद अब हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आएगा आपके पास x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। मेरे हिसाब से सब समझ गए होंगे कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो विद रिस्पेक्ट टू x है और ये विद रिस्पेक्ट टू y है। ठीक है, समझ गए। तो अभी तुम लोगों को 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से समझ लो, कोई डाउट है तो बताओ। अब सबके एग्जाम खत्म होने वाले हैं, अब पीछे की रिवीजन और टेस्ट शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, होमोजीनियस निकाल के देखिए। अगर मैं इसको यहां ले जाता हूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2y, अगर सपोज मैं ऐसे बनाता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2y होल अपॉन एक्स, यहां आएगा बेटे लैम्डा स्क्वायर, यहां ओनली लैम्डा और यहां लैम्डा, ऊपर से सिर्फ आप एक लैम्डा कॉमन ले सकते हो, तब भी एक्स स्क्वायर के साथ एक लैम्डा बच जाएगा। तो होमोजीनियस का ये पैटर्न फॉलो नहीं करता, देयरफॉर नॉट होमोजीनियस। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो अब स्टार्ट कर दें हम ऑब्जेक्टिव भेजने। तो शुरुआत हम अपने इंटीग्रल से ही करते हैं, फर्स्ट बुक तो लगभग सबको आती होगी। ठीक है, इंटीग्रल से ही शुरू करेंगे। और बताओ बच्चों, डाउट? सर इसके बाद चैप्टर खत्म? हाँ इसके बाद चैप्टर खत्म, बट मिसलेनियस है ना, अभी काफी क्वेश्चन है उसमें। इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट लो। हाँ पूरी एक्सरसाइज मिक्स आएगा, ऐसे एक्सरसाइज उसमें नहीं बताऊंगा कि ये यहाँ से यहाँ तक एक्सरसाइज करना। इंटीग्रेशन करते हुए बेटा मैंने ये बताया कि अगर ये इंटीग्रेशन लार्ज है तो आप इसको I1 लेकर के अलग से इंटीग्रेट करो। ये इसका पैटर्न आपने लिखा है कि जो आंसर आता है वो ये होता है। सॉल्यूशन आपने सीधा सॉल्यूशन का फॉर्मूला डाला है, ठीक है ना, सीधा आपने क्या किया, सॉल्यूशन का फॉर्मूला डाला है। इसके बाद निर्मल लीनियर प्रोग्रामिंग,
प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3D और फर्स्ट चैप्टर। अभी अपने पास 5 चैप्टर बचे हैं, हटा दूं इसे, जिसमें से लीनियर प्रोग्रामिंग और फर्स्ट चैप्टर बहुत ही छोटे हैं। जो मेन मेहनत है वो 3 चैप्टर में है। प्रोबेबिलिटी में से भी कटी गया है एक पॉइंट, वो भी छोटा ही हो गया है। तो वेक्टर और 3D में से कुछ नहीं कटा है, इसी में हमें ज्यादा काम करना है। सिलेबस तो तुम लोगों का बहुत राइट ट्रैक पर है, और बस प्रैक्टिस करो तुम लोग। सिलेबस काफी तेज है। अब देखो एग्जांपल नंबर 21 समझा रहा हूं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा इस साल, बट मैंने सेकंड फॉर्म पढ़ाई है तो तुम लोगों को समझना ही है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब अभी तो आप लीनियर का एग्जाम्पल कर रहे हो, हाँ जी पता है लीनियर ही होगी, बना लेते हैं लीनियर। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो ये मतलब ये नहीं है भाई इसमें तो क्या सॉल्व करो, हमें पता ही नहीं कौन सी फॉर्म है ये। ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था कि हम dy बाई dx को फाइंड आउट करेंगे। माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस dx। ठीक है, समझ गए। तो कई ऐसे करते क्वेश्चन पेपर में इसी को देखते रहते हैं, आगे पेन उठा के काम करना ही नहीं शुरू करते। कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ऐसे सोचते रहते, जैसे ये निकल करके बताएगी मैं ये वाली फॉर्म हूं। समझ गए। तो उनकी प्रॉब्लम ये सर मैं तो फॉर्म ही नहीं पहचान पाया कौन सी थी, जबकि सबसे पहला काम है कि कोई कुछ भी लिखा हो आपने सबसे पहले dy बाई dx निकालना है। समझ गए, सबसे पहले dy बाई dx निकालना है, क्योंकि हमें ढूंढना है कौन सी फॉर्म है, ये नहीं बताएगा कौन सी फॉर्म है। दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to y upon x plus 2y square, y upon x plus 2y square। ठीक है। हाँ बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक करते रहो। क्यों भाई, मैं करता रहा हूं, तुम लोग नहीं, हंसी मजाक शुरू कर दो। dy by dx is equal to y upon x plus 2y square। ठीक है। अब सबसे पहला काम है बेटा वेरिएबल सेपरेबल। मैंने कहा ना हम सीक्वेंस में चेक करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। कहीं हम सोचते रह जाए लीनियर होमोजीनियस में से ही आता है क्वेश्चन, और उसने दे दिया वेरिएबल सेपरेबल। फिर आ गए घर पर, सर ना तो लीनियर आई थी ना होमोजीनियस आई थी, ये तो कुछ नई आई थी। वेरिएबल सेपरेबल भूल जाते हैं कि कहीं कोविड-19 के चक्कर में सबसे आसान क्वेश्चन दे दें और हम कर ही ना पाए। ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर x प्लस 2y स्क्वायर पे अगर ध्यान दो बेटा, तो यहां से आप x और y को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल का तो काम हो गया खत्म। ठीक है। दूसरा होमोजीनियस, लैम्डा y हर जगह जहां वेरिएबल है जब आप लैम्डा को पुट करें तो उसकी पावर कंबाइंड होकर के सेम हो जाए, चाहे x और y दोनों साथ में हो। देखो लैम्डा y, लैम्डा x, लैम्डा स्क्वायर y बदल गया। लैम्डा कॉमन लेने के बाद भी लैम्डा खत्म नहीं होगा, लैम्डा इज टू पावर 0 fxy नहीं बनेगा। इट इज नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस नहीं है तो अब लास्ट बचती है लीनियर। भाई लीनियर में हमें लिखना है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाएंगे? आप तो एलसीएम ही नहीं सेपरेट कर सकते, ऐसे तो नहीं लिख सकते। ठीक है, ये महान काम नहीं करना, y अपॉन x प्लस y अपॉन 2y स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर से सेपरेट नहीं होता। इसका मतलब ये तो लीनियर भी नहीं है। अगर ये पहली लीनियर नहीं है तो ये दूसरी लीनियर है। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ कर देना है रेसिप्रोकल, dx बाई dy x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। समझ गए? क्लियर? अब एक इलीगल मेथड समझते हैं। इलीगल मेथड जिसको हम कहते हैं, भाई वो मेथड कुछ नहीं है, अपना ही तुक्का सेट हो जाए। उसमें क्या होता है, बाकी ऐसे करना है आपको, ठीक है? ऐसे समझा रहा हूं उसे। क्या करना है
कि अगर आप देखते हो इस पूरे dy बाई dx में, जो कि ना तो वेरिएबल सेपरेबल है ना तो होमोजीनियस है, अब हमें पहचानना है कि ये लीनियर कौन सी है। तो आप देखो, अगर सारे फंक्शन में x की जो पावर है वो सिंगल है 1, तब तो ये सेकंड वाली है, बाकी सब y में प्रेजेंट है। और अगर y की पावर सिंगल है और बाकी सब कुछ x में प्रेजेंट है, सिंगल y प्रेजेंट है, तो समझ जाओ वो dy बाई dx वाली फॉर्म है। ठीक है, पहली लीनियर की बेटा फॉर्म ही नहीं बना सकते। क्या बना सकते हो? dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसके आगे क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा, करोगे क्या आप? क्योंकि लीनियर बनाने के लिए कुछ तो यहाँ शिफ्ट होके प्लस माइनस होगा ना। तो जब यहां से क्वेश्चन चल नहीं रहा तो आपने क्या किया? रिवर्स किया। अब देखो, अब क्वेश्चन चलना शुरू हो जाएगा। दिस इंप्लाइज dx बाई dy इट इज x अपॉन y प्लस 2y। करेक्ट, हमें फॉर्म मिल गई। dx बाई dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dx by dy plus rx is equal to s. Therefore, what is the value of r? dx by dy अपनी जगह, माइनस की जगह प्लस, यानी माइनस के साथ कोफिशिएंट आएगा, x को अलग करो। What is the coefficient of x? माइनस 1 अपॉन y. What about s? It is 2y. ठीक है, समझ गए? करेक्ट। अब शॉर्टकट मैंने क्या समझाया? मैंने ये कहा कि अगर अकेला x प्रेजेंट है, बाकी सब y के फंक्शन, देखो y स्क्वायर y, x एक होगा और उसकी पावर 1 होगी, वो होमोजीनियस नहीं है फॉर्म, वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। लीनियर में अब आपको फिल्टर करना है कि फर्स्ट है या सेकंड है, तो हमेशा ये एक शॉर्टकट याद रख सकते हैं, अगर x की पावर 1 है, बाकी फंक्शन y में है। अब x कई जगह नहीं प्रेजेंट होगा, ये ध्यान देना आप, मैं देखूं बताऊंगा अभी बहुत सारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमेशा सेकंड वाली फॉर्म है, क्योंकि एक ही x होता है, बाकी सब y होते हैं। और अगर एक सिंगल y होता और ये सब x में होते, तो समझ जाओ फर्स्ट वाली फॉर्म। ठीक है, क्योंकि तभी बन पाएगा dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, इस छोटी सी बात को ध्यान रखना। अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है r dy, यानी -1 अपॉन y dy। माइनस y का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चे? log y। अब मैंने कहा जितना इसको सॉल्व कर सकते हो सिंप्लीफाई करो। -1 को हम ऊपर ले गए, y इज टू पावर -1, e और ये बेस भी e कंपेयर होके y इज टू पावर -1, इट इज 1 अपॉन y। करेक्ट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन कहता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज 1 अपॉन y, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 अपॉन y इंटू s, s की वैल्यू कितनी है? 2y, dy प्लस c, x अपॉन y, y एंड y कैंसिल आउट, इट इज 2 dy प्लस c। एक सिंपल इंटीग्रेशन है, इसलिए इसे इसी एक्सप्रेशन के साथ चलने दो। ये हो गया 2y प्लस c। अब y से कर दो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस c। इसमें हमें जो आंसर, हाँ ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, सॉरी बेटा, प्लस cy। करेक्ट, क्लियर, समझ गए? अब मैं तुम लोगों को 12 सेकंड दे रहा हूं, अब तक जितना पढ़ा अगर उसमें कोई डाउट है तो वो पूछो। ये वाली फॉर्म देख लो, ये फॉर्म इस साल पेपर में नहीं है, ठीक है, बट अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग करो, मेरी राय ये है। चलो फटाफट करो, कोई डाउट हो तो बताओ।
चलो मत करो, पहचान तो लोगे ना फॉर्म, बस ये देख लेना फॉर्म अब तुम लोगों को पहचाननी आ गई है, तो प्रॉब्लम अगर दिखेगी कि भाई ये वाली प्रॉब्लम है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। कम से कम ये तो समझ जाओगे ना, नहीं तो हर एक में पूछोगे सर ये वाली सॉल्व नहीं हुई हमसे, तो आपको खुद इसको कन्वर्ट करना आ जाएगा आप, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। इरेज कर दूं? एग्जाम्पल नंबर 22, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसे। कह रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx, सभी समझ गए होगे पर्टिकुलर का क्या मतलब है, प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x, अगर किसी बुक में dx बाई dy लिखा हो तो उसको हटा दो, ठीक है, गलत लिख सकता है कोई किताब, इस क्वेश्चन में शायद मिस्टेक थी किसी बुक में, ठीक है। वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको कंडीशन दी गई है। उसके बाद कह रहा है गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो हमें फाइंड आउट करना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, करेक्ट। अगर आप ध्यान दो बच्चे तो ये डायरेक्ट फॉर्म आपको नजर आ रही है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, therefore value of p is cot x और value of q is 2x plus x square cot x। आ गया। फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर cot x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log sin x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, e टू द बेस टू द पावर log बेस e, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार इसलिए लिख देता हूं तुम लोगों को याद आ जाए वो फॉर्म। तो कंपेयर होकर के आंसर अपने पास आ गया sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, ठीक है। सत्यम क्या दिक्कत आ रही है? सत्यम झा, ठीक है। सॉल्यूशन निकालते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स dx प्लस c। तो इसकी इंटीग्रेशन बड़ी होने वाली है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क करता हूं, और ये अपने पास हो गया I1 इंटीग्रेशन। जितने भी ये डिफरेंशियल के इंटीग्रेशन बन रहे हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं सिंपल इंटीग्रल्स के। अब देखो यहां जो चीज आप एक चीज सीखोगे वो ध्यान रखना है, कई बार वो क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें उस सिचुएशन पे कैसे इंटीग्रेशन करनी चाहिए जिससे अपने स्टेप्स कम हों, तो बस आपको यहाँ पर ये सीखना बहुत जरूरी है। I1 इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स dx, ठीक है। अब सबसे पहला काम है, प्रोडक्ट रूल तो कुछ होता नहीं है, तो पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, क्या पता कुछ नया रास्ता मिले। ये आ गया 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स होता है कॉस बाई साइन, साइन एंड साइन कैंसिल आउट, ये आ गया बच्चे कॉस एक्स dx। अब दो जगह अगर आप देखो
तो एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, यानी यहां पर भी बाई पार्ट्स x इंटू साइन एक्स और यहां पर भी बाई पार्ट्स। भाई आसान सी बात है, दोनों जगह बाई पार्ट्स लग रहे हैं। तो 2 को ले लिया बाहर, ये हो गया आपके पास x साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है। अब एक बात पे हमेशा ध्यान रखना कि बहुत कम चांस ऐसा होगा, ये सी बेटा अभी इंटीग्रेशन नहीं की है, अभी इंटीग्रेशन में आप इसको बाहर कर दो, आप एक नया क्वेश्चन कर रहे हो, जब आंसर आएगा तब C1 लिखेंगे। ठीक है। ये मैंने क्या बताया, ये एक फॉर्मूला है कि ये इसका आंसर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आप उसका इंटीग्रेशन करने चल रहे हो सेपरेटली, तो जब इंटीग्रेशन कर देना तब सी लिख देना, साथ में लिखना चाहो साथ में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इनडेफिनेट के क्वेश्चंस में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसलिए लास्ट में लिखते हैं फाइनल आंसर। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमेशा याद रखो कि भाई जब भी ये डबल बाई पार्ट्स आपको दिखे कि भाई इतनी सिचुएशंस हैं कि दो जगह बाई पार्ट्स लग रहा है, तो ये याद रखना कि ऐसे एक ही परसेंट क्वेश्चन यहाँ दो जगह काम करना पड़ेगा। हमेशा एक जगह बाई पार्ट्स लगेगा और दूसरा जरूर उसकी वजह से कैंसिल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब दोनों को देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं इसे लेता हूं बेटा, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अब देखो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x यानी x आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स आ गया। जब आपको ये सिचुएशन दिख जाए तो इसको आपने एज इट इज रहने देना है और इसे आपने बस एक्सपेंड करना है, ये ध्यान रखना। और वैसे दोनों एक्सपेंड करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें अपना टाइम वेस्ट होगा। तो 2 एज इट इज, x sin x dx as it is plus first function integration of second minus d over dx of x square integration of cos x whole integration। 4 सेकेंड दे रहा हूं, ध्यान से उस बात को दिमाग में फिट कर लो कि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि डेरिवेटिव इंटीग्रल दूसरे से कुछ ना कुछ मैच कर रहा हो, तो हमें एक को एक्सपेंड करना चाहिए, दूसरे को एज इट इज रहने दो, मतलब जो डेरिवेटिव करने के बाद वाला है। ठीक है ना, क्लियर? यस, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x dx। ये गया खत्म। x स्क्वायर sin x प्लस c1 इज द आंसर ऑफ I1। अब आइए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कहती है y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ I1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस C1 प्लस C मीन्स C। ये इक्वेशन हो गई 2। अब हमें करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नहीं, तब कैंसिल नहीं होगा। अगर आप x साइन x को करोगे तो आपको दोनों को करना होगा। ठीक है, यही तो मैंने कहा, ये ट्रिक आपको पकड़नी है कि जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या दिख रहा है 2x, cos x का इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है sin x, तो यानी उसे एक्सपेंड करो, इसे एज इट इज रहने दो। ठीक है, अच्छा, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, y इज इक्वल टू 0, पुट करते हैं x को पाई बाई 2, x को हमने डाला पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 1 और y 0 इंटू 1 0, एक्स स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाई 4, साइन पाई बाई 2 हो गया 1 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई बेटा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इस पेज पे ध्यान दे दो, आंसर आ गया y इंटू साइन एक्स
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 4 चाहो तो एलसीएम ले लो, साइन से डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लो, या ऐसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ये भी कह सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कॉसेक एक्स होल अपॉन 4, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 1 बाई साइन का क्या बन गया, कॉसेक एक्स। ठीक है, देखिए आंसर, इसने नीचे साइन छोड़ दिया। ठीक है, विच इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ढूंढो इसमें कोई डाउट हो तो फिर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 23। अब पहचानना सबको समझ में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर। लीनियर की 2 फॉर्म है। ठीक है, चलो 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछो। और इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो मैंने इसमें ये बताया कि आप ये देखो कि जब आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि 2 जगह आइलेट लग रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है कि क्या पता कहीं क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि एक को एक्सपेंड करें और दूसरा उसके साथ सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप मान लो इसको एक्सपेंड करते हो, रैंडमली आपने सोचा फर्स्ट एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, ठीक है आ रहा है। ठीक है, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये नहीं मिल रहा आपको, लेकिन यही आप उल्टा देखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस का साइन, ठीक है आ रहा है, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x भी आ रहा है और कॉस का साइन भी आ रहा है। तो यानी ये एक्सपेंड करना चाहिए, इसको एज इट इज रहने देना चाहिए। अगर ये सिचुएशन नहीं बनती तब दोनों को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? और बताइए, किसी कोई डाउट तो इरेज कर दूं मैं? इरेज कर रहा हूं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 23। 23rd एग्जाम्पल कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0 1। आपको एक कर्व की इक्वेशन बतानी है जो पास कर रहा है 0 1 से, पासिंग पॉइंट हो गया। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट एक्स वाई, पॉइंट अपना एक्स वाई हो गया, इस पे जो टेंजेंट जा रहा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स वाई, तो वो अपना होगा dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ द टेंजेंट यही होगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, दैट इज एब्सिसा, एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। कह रहा है ये किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट प्लस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट, ये होना चाहिए। तो बताओ
इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है बाय यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट, ये पेपर में आया, अभी तो है लीनियर, ठीक है कर दिया, पेपर में आया, तो क्या हमें कोई और फॉर्म भी ये दे सकता है, कोई जरूरी नहीं लीनियर से हो। ठीक है, तो सोचते हैं जरा इसको, तो मैं इसको इस एनसीईआरटी वाले तरीके से नहीं करूंगा, उससे तुम लोग करोगे। dy by dx इज इक्वल टू टेकिंग x कॉमन 1 प्लस वाई। ये देखो, जो मैं कहना चाहता था कि वेरिएबल सेपरेबल को हम भूल जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा में लगती ही नहीं है, आसान है, भूल जाते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, थोड़ा दिमाग लगा लो, तो वेरिएबल सेपरेबल थी, x कॉमन लिया, सेपरेटिंग वेरिएबल 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई एक्स डी एक्स। देखो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, log mod 1 प्लस वाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इजी नहीं तो आप इसको यहां लाते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते, फिर आप सॉल्यूशन करते। समझ गए? तो इसलिए ऐसा नहीं कि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पहले सोचो वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस देन लीनियर। ठीक है, तो अब वैल्यू लेते हैं, बिकॉज कर्व, और ये ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो किसी भी मेथड से किया जाए आंसर सेम आना चाहिए, जनरल में अलग हो सकता है। कर्व पासेस थ्रू 0 1, देयरफॉर दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। लॉग ये 2 हो जाएगा, y की जगह आपने 1 रख दिया, ये 0 हो गया प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई log 2। करेक्ट, रिप्लेस करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो ये बना log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log 2। ये इसका आंसर है, आ चुका है। ठीक है, लेकिन अगर इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है जो इसने एनसीईआरटी ने किया है, इसकी ये फॉर्म क्यों आई, क्योंकि ये कर रहा है लीनियर से, तो मैं यही फॉर्म, यही आंसर आपको करके दिखाता हूं। देखो, log 1 प्लस वाई माइनस log 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, log x माइनस log y, इट इज log x अपॉन y, इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, e हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए, इसको ले आओ यहाँ पर और इसे पहुंचा दो यहाँ पर, तो ये आ गया अपने पास e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 प्लस वाई बाई 2। 2 से कर दिया बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y अपने पास आ गया 2 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। देखो आंसर, ये देखो y इज इक्वल टू 2 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, खत्म। समझ गए? ठीक है, लास्ट 3 स्टेप्स फिर से देखो, यहां तक आ गए, आपका आंसर आ चुका है, छोड़ सकते हैं पेपर में, लेकिन एनसीईआरटी का आंसर मैच करना है। आप log 2 को यहां ले आए, log माइनस log x माइनस log y, इट इज log x अपॉन y, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब log को हटाना है तो कौन सा मेथड था, जो ये आंसर है वो log के बेस की पावर बन जाता है और log का कोफिशिएंट आ जाता है इक्वल टू में, आ गया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इधर ले आए, हो गया सब, यही आंसर है। ठीक है, लीनियर से तुम लोग ट्राई करोगे, लीनियर में कौन सी फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। देखो लीनियर है बट सिंगल y है, बाकी देखो x कितनी बार प्रेजेंट है, तो हमने क्या करना है, कौन सी फॉर्म है ये, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वो लेकर के सिंप्लीफाई करो। ठीक है, हाँ जी, ऊपर आप छोड़ सकते हैं, यहाँ आंसर है इसका। करेक्ट, तो अब 9.6 एक्सरसाइज आपके लिए पूरी होमवर्क है। ओके, अब एग्जाम्पल 24 थोड़ा स्पेस लेगा, एग्जाम्पल 25 कट कर दो, नहीं करना है। एग्जाम्पल 26 में पढ़ा रहा हूं मिसलेनियस का। ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन अभी कर लें। एग्जाम, और ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 27, एग्जाम्पल 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
एग्जाम्पल नंबर 26 पर आ रहा हूं बेटा। कह रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज log dy by dx is equal to 3x plus 4y given that y is equal to 0 when x is equal to 0। हमें क्या निकालना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हम सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जब डिग्री एग्जिस्ट करेगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में लॉग के कोफिशिएंट में पहुंच गया dy by dx, तो इसका ऑर्डर तो 1 है बट डिग्री नॉट एग्जिस्ट। कौन कौन मेरे साथ है? हैंड रेज करो कि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब एनसीईआरटी मत देख लेना। वेरी गुड संचित। तो इसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। कैसे? सबसे पहला काम होता है कि पहले सिंप्लीफाई करो कि क्या dy by dx सेपरेट हो सकता है। बिल्कुल dy by dx सेपरेट हो सकता है। देखो ये वाली सिचुएशन मैंने कितनी जगह यूज की है, तब भी कईयों को याद नहीं होगी क्योंकि याद नहीं करना चाहते। देखो फिर से वही काम, ये पूरा e की पावर में e टू दी पावर 3x प्लस 4y और ये पहुंचा dy by dx। क्लियर? आ गए? हाँ शाबाश, ठीक है संचित, गुड। अब अपना dy by dx किसके बराबर हो गया? dy by dx इज इक्वल टू e टू दी पावर 3x प्लस 4y। करेक्ट? अब सोचना होगा भाई फॉर्म कौन सी है ये तो पढ़ी ही नहीं कहीं, 3x प्लस 4y। तो पहले x और y को सेपरेट करके देखना होगा। dy by dx e टू दी पावर 3x e टू दी पावर 4y, बेस सेम पावर एडेड वाला कंसेप्ट। करेक्ट? नहीं बेटा, वैसे तो जब सॉल्यूशन के लिए बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमेशा वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ही होगी। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही पूछा तुम लोगों से। करेक्ट? दिस इम्प्लाई, इतना परेशान नहीं करते सीबीएसई के बच्चों को। अब e टू दी पावर 4y को नीचे ले आए, 1 अपॉन e टू दी पावर 4y dy e टू दी पावर 3x dx। ठीक है, e टू दी पावर 3x dx। दिस इंप्लाइज e टू दी पावर -4y dy और इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 3x dx। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना इतना बुरा भी नहीं है। पढ़ने का मतलब है हर चीज को समझना। कई सोचते हैं कि एनसीईआरटी कुछ नहीं है यार, ये जो है अलग अलग किताबें करते हैं तब हम इंजीनियरिंग ये सब कर पाएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ 90% लोगों से, बच्चों से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आप पूछेंगे ना, उनको नहीं आते होंगे और वो इंजीनियरिंग करने के लिए दौड़े रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सबसे पहले बेस में बहुत ही डिटेल में किसी चीज को पढ़ोगे तब तुम कोई चीज शॉर्टकट कर पाओगे। और जितने मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो सबसे पहले या तो डिटेल में पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बेवकूफ बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अरे भाई तुम्हें पीछे का बैक पता ही नहीं, क्या ऑब्जेक्टिव लगाओगे तुम, है ना? तो कई तो इसी चक्कर में रहते हैं और कई ये सोचते हैं कि नहीं, जब तक कि किसी के बोर्ड पे ये ना लिखा हो कि आईआईटी मेडिकल नीट ये सब पढ़ाते हैं तब तक वो नहीं पढ़ाता, है ना? जबकि क्या होता है, आपको बेस तैयार करना है, क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग के एग्जाम को सेट करते हैं वो सीबीएसई ही सेट करता है। तो उसने सबसे पहले पैटर्न बना रखा है कि भाई एग्जाम्पलर, और अगर ये आप अच्छी तरीके से करते हैं एनसीईआरटी का सिलेबस समझ करके, तो आप मीन्स तो पहले ही निकाल लेंगे इतने से ही। लेकिन बस वही है, e टू दी पावर -4y का इंटीग्रेशन करते हैं
e टू दी पावर -4y अपॉन -y, कोफिशिएंट ऑफ y। e टू दी पावर 3x कितना हुआ बेटे? e टू दी पावर 3x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। करेक्ट? क्यों, क्या हो गया? सम्यक? कोई दिक्कत? इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ क्या कोई? हाँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ, कहीं इंस्टीट्यूट सोच रहे तुम लोग सर इंस्टीट्यूट के खिलाफ है लगता है। अच्छा, अब इसे क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। मेरा कहने का मतलब है पैटर्न ठीक से पकड़ना चाहिए। जैसे क्या करें, 6 से ही आईआईटी ले रहे हैं, एक 3rd क्लास से ही आईआईटी ले रहा है। अरे भाई, वो बच्चा अभी कुछ तो सीखा ही नहीं जिंदगी में, तुम आईआईटी के लिए। और इतना मतलब पेरेंट्स को, अभी जैसे एक आया हुआ है व्हाइट हैट जूनियर, भाई कोडिंग सिखा रहे हैं 6th क्लास से, 6th क्लास से कोडिंग सिखा रहे हैं। भाई कोडिंग मान लो सीख भी लेगा तो करेगा क्या? और वो कुछ नहीं सीख सकता। वो क्या करते हैं कि बनी बनाई कोडिंग उसको देते रहते हैं। हाँ, पेरेंट्स के सामने चल जाता है, हाँ बढ़िया है कोडिंग, हाँ जी अब ये लग जाएगा लगता है इन्फोसिस या गूगल में, है ना। तो ये सब पागल बनाने वाली बातें हैं। e टू दी पावर -4y बाई -4 e टू दी पावर 3x बाई 3 प्लस c। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, सच सच का मतलब भाई मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। अब चाहे कोई रोए चाहे कोई हंसे। e टू दी पावर -4y बाई -4 इज इक्वल टू e टू दी पावर 3x बाई 3 प्लस c। ठीक है, अब ले लेते हैं हम वैल्यूज। क्या है? x 0, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। x टू दी पावर 0 जब डाला तो e टू दी पावर 0 कितना हो गया? 1 -1 बाई 4। x टू दी पावर यहाँ 0 डाला, e टू दी पावर 0 1 बाई 3 प्लस c। रीअरेंज करते हैं बेटे। c इज इक्वल टू -1 बाई 4 -1 बाई 3, एलसीएम कितना आ गया? 12। c इज इक्वल टू -7 बाई 12। अब इस c की वैल्यू को पुट कर दो और 12 से कर दो मल्टीप्लाई। डायरेक्ट लिख दूं तो ये अपने पास आ गया -3 e टू दी पावर -4y 4 e टू दी पावर 3x -7 बाई 12 का मतलब हो गया -7। क्लियर? आंसर देखो आ रहा है आंसर, करेक्ट है। ठीक है, इसको उधर लेके चले गए 3x को और राइट पे 0 लिख दिया। डन। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, खुद का इंटरेस्ट पर ही बिल्कुल सही है। खुद का इंटरेस्ट होगा तो करेंगे। कोई चीज पढ़ना गलत नहीं है, कोई चीज ज्वाइन करना गलत नहीं है, लेकिन जब आपने ज्वाइन कर लिया तो उससे आपको काम करना बहुत जरूरी है। और काम करने का एक रास्ता होता है कि भाई इसी पैटर्न पर मुझे काम करना है, वो पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ना तो आपके पैसे बर्बाद होंगे, ना ही आप कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेटेड होंगे। सबसे बड़ी बात ये है, फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए कि भाई ये क्या कर लिया मैंने, ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। और खूब इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो, पढ़ना है पढ़ो, खेलना है खेलो, एक्टिंग करनी है एक्टिंग करिए, लेकिन मैथ बहुत ही ध्यान से पढ़िए अगर मैथ्स लिया है तो, नहीं तो बहुत रुला देता है ये फिर, अगर जो ध्यान से नहीं पढ़ता तो। कोई डाउट नहीं बच्चों, इरेज करूं? इरेज करो बेटा।
एग्जाम्पल नंबर 27। 27 मैं सोचता हूं तुम लोग खुद करो, होमोजीनियस का है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से वही पूरा क्वेश्चन रिपीटेड ही है शायद। ठीक है, ये तुम लोग खुद ट्राई करो। एग्जाम्पल नंबर 28 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28। कह रहा है बेटा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो देखो अभी हमें कोई फॉर्म नहीं पता, मिसलेनियस है ना, कोई फॉर्म नहीं पता भाई कौन सी फॉर्म है ये, तो हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स। ओके, अब ध्यान देना, वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं, tan इनवर्स y और माइनस एक्स है, तो आप x और y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ये एंगल में नहीं है, ये अलग x है, तो वेरिएबल सेपरेबल गई। होमोजीनियस चेक करिए बेटे, होमोजीनियस में अगर आप देखते हो लैम्डा स्क्वायर, ओके, लैम्डा लैम्डा एक्स, ना यहाँ लैम्डा कॉमन जाएगा ना यहाँ से लैम्डा कॉमन आएगा, होमोजीनियस नहीं। तो अब क्या बची, लीनियर। लीनियर में कौन सी लीनियर, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या बताया, सिंगल एक्स है, देखो बाकी सब वाई है, तो कौन सी बनी, dx बाई dy। तो इसका मतलब मुझे अब इसे पहले करना होगा रेसिप्रोकल, यानी tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम करेंगे एलसीएम को सेपरेट, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मेरा शॉर्टकट काम कर रहा है यहाँ पे, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, dx बाई dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो उसके हिसाब से बेटा वो क्वेश्चन बनता, ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें अगर ये होता तो क्या होता, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को देखते कि इसमें क्या करना होगा अभी। ठीक है ना कोई फॉर्म जरूर बनेगी। दिस इंप्लाइज बिकॉज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बाई dy प्लस आर एक्स इज इक्वल टू f, देयरफॉर r is equal to 1 upon 1 plus y square and s is equal to tan inverse y upon 1 plus y square। करेक्ट, इसके बाद आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अभी तो सिलेबस करूं सॉल्व या रहने दूं? हाँ जी, क्या राय है आप लोगों की, कौन कौन चाहता है सॉल्व कर दूं या कर लोगे खुद? चलो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। अच्छा, एक फॉर्म और, पेज नंबर 420 पर आओ बच्चों, पेज नंबर 420 और क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं तो तुम लोगों को दिक्कत आएगी ही आएगी। कह रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई dx प्लस dy is equal to dx minus dy, where y is equal to -1 और x is equal to 0। ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमें कोई फॉर्म नहीं पता चल रही, तो हमें चाहिए dy बाई dx। ब्रैकेट खोलते हैं, x माइनस वाई dx प्लस x माइनस वाई dy dx माइनस dy।
अब dx और dx एक साथ करो और dy और dy एक साथ, तो x माइनस वाई dy प्लस dy dx माइनस x माइनस वाई dx। इन दोनों में से बेटा dy कॉमन, x माइनस वाई प्लस 1 और dy इज आउट, dx कॉमन लिया 1 माइनस एक्स वाई और ये हो गया dx। दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to 1 minus x minus y upon x minus y plus 1। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? x माइनस वाई सेपरेट नहीं हो सकते। अब देखो क्या ये होमोजीनियस है? लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा बाहर ही नहीं आ सकता 1 की वजह से, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ये भी बाहर नहीं आ सकता, होमोजीनियस भी नहीं है। लीनियर में देखो, लीनियर में एक्स वाई मैनी टाइम्स हैं और उसमें सब जगह पावर 1 है। एलसीएम सेपरेट करोगे तब भी एक्स और वाई सिंगल नहीं हो सकते, यानी तो लीनियर भी नहीं है। ना ये लीनियर है, ना ये होमोजीनियस है, ना ये वेरिएबल सेपरेबल है। तो ये है कौन सी फॉर्म? अब इस चीज को आपको समझना होगा। आप ये देखेंगे कि जब ये तीनों बातें नहीं है तो जो ये वेरिएबल की अपीयरेंस है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई हर जगह सेम होंगे। ठीक है, बाई चांस हम ऐसे कर देते, खोल देते इसे माइनस और ये प्लस कर देते, फिर भी आपको इसे रीअरेंज करना पड़ता। ये देखिए, तो इसको कहते हैं, ये है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब क्या करना है कि जो आपके पास ये एक्स और वाई की अपीयरेंस है, इसे एक सिंगल वेरिएबल मानना है। सपोज टी, वी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम लोगों को कहीं होमोजीनियस में ना कंफ्यूजन हो। पी ले लो, क्यू ले लो, के ले लो, के कांस्टेंट होता है, ज्यादातर टी ठीक रहेगा इसमें, तो टी ले लिया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, y का हो गया dy बाई dx और t का हो गया dt बाई dx। ठीक है, ये ध्यान से फॉर्म को नोट कर लेना दिमाग में। अब dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई? dy बाई dx की वैल्यू हो गई 1 माइनस dt बाई dx। अब इसे लाओ और इक्वेशन में पुट कर दो। 1 माइनस dt बाई dx, इट इज 1 माइनस t अपॉन t प्लस 1। अब बच्चों dt बाई dx को हमने शिफ्ट कर दिया राइट पे, जो कि पॉजिटिव हो गया, और 1 माइनस t अपॉन t प्लस 1 कर लिया। एलसीएम लिया, t प्लस 1 माइनस 1 प्लस t और होल अपॉन t प्लस 1। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। ठीक है, अब मैं यहां पे आ रहा हूं, रिजल्ट सॉरी dt बाई dx आएगा। ये आ गया बच्चों dt बाई dx इज इक्वल टू 2t अपॉन t प्लस 1। तो वेरिएबल सेपरेबल लग सकती है, अब वेरिएबल सेपरेबल कर दो, t प्लस 1 अपॉन t dt और इज इक्वल टू 2 dx। नाउ इंटीग्रेशन, यहाँ एलसीएम को सेपरेट कर दो और x का इंटीग्रेशन करके c लगा दो, फिर t को बाद में रिप्लेस कर दो। तो ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा या सॉल्व करूं? अब ये पूरी एक्सरसाइज आपको खत्म करके रखनी है, समझ गए? दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? ओके, देखो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या करना है, सबसे पहले बेटा dy बाई dx आपने निकाल लेना है। अब आप तीनों फॉर्म चेक करो, वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं है, होमोजीनियस लैम्डा बाहर नहीं आ रहा तो होमोजीनियस नहीं है, लीनियर क्योंकि कुछ सेपरेट करके x सिंगल x या सिंगल y की फॉर्म आप नहीं बना पा रहे हो, इसलिए ये लीनियर भी नहीं है। ठीक है, ना पहली है ना दूसरी है, तो इस केस में ये है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या करना है, जो x और y की प्रेजेंस होगी वो हमेशा हर जगह एक जैसी होगी, जैसे x माइनस वाई, x कंबाइंड प्रेजेंस। ठीक है, चाहे वो ऐसे साथ में हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हर जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा, तो हम एक्स वाई को पूरे को टी मान लेंगे। ठीक है, तो फिर आपने उसे क्या मान लेना है? टी मान लेना है। फिर आपको टी की टर्म में डेरिवेटिव को लेना है और dy बाई dx को रिप्लेस करना है। सब कुछ टी की फॉर्म में हो जाएगा।
फिर टी और एक्स की फॉर्म में, फिर वेरिएबल सेपरेबल लगाओ और सॉल्व करो। ठीक है ना, ये है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक, क्लियर अब सबको, कोई डाउट? चलो 10 सेकंड दे रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब सैटरडे की क्लास में ये सारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? हाँ जी बेटा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। साइन एक्स प्लस कॉस वाई हर जगह ऐसे हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, इसके लिए कोई ये नहीं कि हमेशा एक्स माइनस वाई ही रहेगा। ठीक है, और बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लो सभी, और कोई डाउट हो तो डिस्कस करो। अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि ये खत्म हो जाए सारा, ठीक है? नहीं तो बस एक क्लास और, अगर प्रॉब्लम तुम लोगों ने कम निकाली तो सॉल्व हो जाएंगे ज्यादा। होमवर्क है 9.6 और मिसलेनियस दोनों, 9.6 एंड मिसलेनियस सारा ट्राई कर लेना। चलो मिसलेनियस के तुम लोगों को दे देता हूं मैं, कर ही लो, हो जाएंगे सारे, क्या करना। ठीक है, ट्राई करो। ठीक, और कुछ डाउट किसी को पूछना है तो? क्लास एंड करूं? ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय।